हेलो सर। कैसे हो? बस अब ठीक है सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ कर रहे हाँ, हो? आ रहा है सर, आ रहा है सर। वीडियो देखो, अच्छे से समझो, ठीक है? ओके सर। फिर आप यू कैन ग्रो दैट। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अदर ज्वाइनिंग और नॉट नॉट श्योर, ठीक है? ओके सर। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। लेट मी गो देयर। सो कल मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ऑटोमेशन के बारे में बताया था, और मैंने दिखाया था किस तरीके से हम राउटर से बात करते हैं इफ़ यू वांट टू इनेबल द ऑटोमेशंस। सो उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एंड लेट मी लॉग इन दैट पर्टिकुलर लैब। आई विल गो देयर। ओके। सो मेरे पास ये नेक्सस का स्विच है, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। लेट मी गो एंड डिलीट दैट। सो लेट मी गो देयर। ठीक है। सो बेसिकली हमें करना क्या है? बूट टू बूट फ्रॉम दिस। नेक्सस स्विच को बूट कर दिया मैंने। ये कॉन्फ़िगरेशन इसका उड़ गया था फॉर सम रीजन। सो लेट मी सी आफ्टर बूट कैसा ये होता है, क्या होता है इसके बाद। सो आज हम ऑटोमेशन को जेसन के बाद आज पाइथन के बारे में बात करेंगे। पाइथन होता है क्या है, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको काम करते हैं। ओके, सो लेट देम बूट एंड लेट मी सी। अगर बूट हो गया तो थोड़ा सा इसको मैं चालू कर लेता। लेट्स सी, वन मोर मिनट, देन विल मूव टू द पाइथन डिस्कशन। ओके, ऑलमोस्ट डन। सर, मैंने एक चीज पूछना था, मतलब ये कोर्स के तरह बाहर है, एक चीज पूछना था, पूछ सकते हो? हाँ, पूछो। एक मेरा एक क्लाइंट है जो पूछ रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होम है, उसका लाइसेंस प्रो में उसका अपडेट करने के बाद वो क्या सेंट्रलाइज क्या सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसा कुछ ऑप्शन होता है क्या माइक्रोसॉफ्ट ने? यार विंडो का तो नहीं आइडिया है यार, ऐसा कुछ होता तो नहीं है। सेंट्रलाइज आरडीपी लेते हैं, उसमें आरडीपी ले सकते हैं हम नहीं, उसका। वो बोलना है कि उसका स्क्रीन कंट्रोल, यूएसबी कंट्रोल, एवरीथिंग कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट पे तो ऐसा कुछ एप्लीकेशन आता है क्या कुछ? होता होगा, होता होगा। बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी इंटेलिजेंट हो गया हुआ है। तो इस पे मैं मतलब एक्सप्लोर नहीं किया हूँ। ओके। मैं थोड़ा गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। इट माइट बी पॉसिबल, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट डे बाई डे ना इंटेलिजेंट होते जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं क्लाउड बेसिस पे भी लैपटॉप का। हाँ, उसके मेरे को बोला, एक प्रोडक्ट का नाम बोला, आई ट्यून बोल के कुछ एक प्रोडक्ट है उसका, तो उसे हम्म। वो मैनेज करता है। तो मैं अच्छा उसके अच्छा। नॉलेज नॉलेज नहीं, इसलिए क्योंकि मैं तो करता हूँ दूसरे सॉफ्टवेयर से, उसके लिए अच्छा मैं अच्छा। पूछ। ओके 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 ओके। आई गॉट इट, गॉट इट। ठीक है। सो बेसिकली एक बार चालू हो जाए देन आई स्टार्ट। ये अभी सिस्टम कमिंग अप। चलो जब तक स्टार्ट होने दो तक सोच रहा हूँ एक बार इसको देख लूँ कि इट्स वर्किंग। ओके, लेट मी लॉग इन विद द यूजर नेम, पासवर्ड। एडमिन एडमिन डाला था कल हमने। डिफॉल्ट नेक्सस यूजर नेम पासवर्ड क्या होता है? अच्छा, एडमिन 1 2 3। ओके, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। एडमिन
वन टू थ्री। कम ऑन यार, क्यों नहीं हो रहा है लॉगिन? नेक्सस 7। ऑन हो गया यार। एडमिन 6 को लॉगिन तो किया था हमने। वन यार, ऐसे कैसे हो सकता है? लॉगिन किया था, अभी ये लॉगिन नहीं हो रहा है। लिव इट, चलो ठीक है, विल सी दैट लेटर कैसे होगा। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा कि व्हाट इज द पाइथन। अभी हमें इसके बारे में डिस्कशन करना है कि इंटरप्ट द बेसिक पाइथन कंपोनेंट इन स्क्रिप्ट। मतलब पाइथन के बारे में बेसिक आपको सीखना है, और इसकी स्क्रिप्टिंग कैसे होती है इसके बारे में हमें सीखना है। क्योंकि जेसन के बारे में बता दिया था, कैसे जेसन हम काम करता है, कैसे क्या करता है इसका बता दिया था मैंने, कैसे उसके सिंटेक्स को देखते हैं, कैसे हम राउटर पर जाकर जेसन के हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। बट अभी हमें पाइथन के बारे में भी चेक करना है, एंड वी जस्ट हैव टू सी पाइथन भी किस तरीके से हमारा काम करता है, उसका क्या हमारा लॉजिक होता है। तो वेरी फर्स्ट थिंग गाइज, राइट, इफ यू वांट टू लर्न पाइथन, सो आपको पाइथन का एक बुक है, ठीक है, जो बोलता है कि भाई आप एक दिन के अंदर पाइथन सीख सकते हो। राइट, लेट मी गो इन द कवर पेज। देखो यहाँ पे, लर्न पाइथन इन वन डे। तो पाइथन इतना इजी है। तो पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आपको सीखने के लिए कुछ बेसिक इंग्लिश का टेक्स्ट में आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, जो काफ़ी अच्छे ह्यूमन के मतलब रीडेबल फॉर्मेट में इसको हम कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हो, सो लेट मी ओपन दैट पर्टिकुलर पेज एज वेल। देखो, सो पाइथन के बारे में बात करते, व्हाट इज अ पाइथन? द पाइथन इज द हाई लेवल ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड अक्रॉस द मेनी इंडस्ट्री। जैसे हमारे पास सी, सी प्लस प्लस होता था, तो वो काफ़ी ह्यूमन रीडेबल नहीं होते थे। बट अगर पाइथन की बात करो तो पाइथन एक एक एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इसलिए इतना ईजी होता है कि हर कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसके अंदर ना बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं। जैसे कि कोई चीज़ आपको करना है तो आपको उसका कोड बनाने की जरूरत नहीं, बने बनाए कोड मिलते हैं और आप उसको रिकॉल कर सकते हो, आप उसको यूज करके अपने चीज़ों को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। सो वाई पाइथन इज परफेक्ट फॉर नेटवर्क इंजीनियर, क्योंकि आपको सिंपल सिंटेक्स होते हैं, आपको इजीली समझ में आता है। मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। तुरंत आप पाइथन में स्क्रिप्ट करना सीख जाओगे 10 मिनट के अंदर ही, जैसे बताऊंगा। इसके अंदर लाइब्रेरी होता है, ऐसा नेट नेट मीको लाइब्रेरी है। नेट मीको लाइब्रेरी बेसिकली नेटवर्क डिवाइस का काम कनेक्ट करने के लिए जितने हैं ना, पाई एटीएस है, एनएपी, एएलएम है, ये सारे लाइब्रेरी होते हैं जो पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट रहते हैं। इन लाइब्रेरी को एक्टिवेट भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको नेट मीको एक्टिवेट करना है पाइथन के अंदर, देखो कैसे एक्टिवेट करोगे। हाउ टू इंस्टॉल नेट मीको इन पाइथन। तो एक पीप 3 करके कमांड आती है। अगर देखो आप इसको जाते हो पीप इंस्टॉल नेट मिको, अगर ये आप विंडो पे है तो आप इसको रन कर सकते हो। अगर आपको कोई सपोज करो कि लिनक्स मशीन है, तो आपको जैसे सपोज करो कि मेरा ये लैपटॉप है, इसके अंदर मुझे नेट मिको इनेबल करना है अपने मशीन के अंदर, तो मैं भी दिखाऊंगा कैसे होता है। तो ये कमांड करोगे तो ये वाला जो मॉड्यूल है, दैट इज गोइंग टू बी देयर। अब इसके बाद हेल्प करते हो रिपीटेटिव टास्क को, जैसे मैंने कल बताया था कि किस तरीके से आप किसी राउटर को स्विच को लॉगिन करना है तो कैसे लॉगिन कर सकते हो, कैसे उससे आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। आप किसी कंट्रोलर से, जैसे हमारा डीएनएस सेंटर हुआ, वी मैनेज हुआ, पॉलो ऑल्टो फायरवॉल हुआ, उससे कैसे आप इंटरेक्ट करते हो एपीआई के थ्रू। एपीआई क्या होता है, जैसे ये हमारा एक हाई लेवल हमारा वो है एपीआई का, हमारा एक वो है क्या बोलते हैं, पोस्टमैन टूल है। इस पोस्टमैन टूल से हम एपीआई कॉल करते हैं। एपीआई कॉल करने के बाद इट इज गोइंग टू टॉक टू माई डिवाइसेस, और वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आता है। डिपेंड करता है कौन सा आप वर्ब कैसे यूज कर रहे हो, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स होते हैं। जैसे गेट वर्ब है, पोस्ट है, तो अभी बताता हूँ इनका मतलब क्या होता है। तो एपीआई के थ्रू इनसे बात करते हो, और डेवऑप्स के पाइपलाइन की टेस्टिंग वैलिडेशन भी आप कर सकते हो। अब ये आपकी लाइफ में क्या क्या ये ऑटोमेट कर सकता है, जब आप पाइथन का यूज करोगे तो कैसे आप टास्क ऑटोमेट कर सकते हो। लाइक आप डेली डिवाइस का बैकअप निकालना हो, यू कैन टेक इट। आप बल्क से डिप्लॉय करना चाहते हो, यू कैन डू दैट।
ओएस पे बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। कंप्लायंस चेकिंग करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। नेटवर्क टेस्टिंग बिफोर एंड आफ्टर चेक करना चाहते हो, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ को आसान बनाती है पाइथन के थ्रू। और पाइथन इंस्टॉलेशन टूल हमारे पास ये सारे तरीके हैं। जैसे पाइथन इंटरप्रेटर होता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आप पाइथन को रन करते हो, कोड को रन करते हो। कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते हो तो आप VS कोड एडिटर एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको भी कर सकते हो। उसके अंदर भी राइट कर सकते हो, कमांड रन कर सकते हो, या आप डायरेक्टली टर्मिनल से, जैसे ये टर्मिनल हुआ ना आपका ये वाला, कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन कर सकते हो पाइथन को। तो सबसे पहले अगर आपको पाइथन इंस्टॉल करना है तो क्या प्रोसेस होगा। तो चलो ये तो हम बेसिक बता दिया मैंने इस डॉक्यूमेंट से। अब हम बात करते हैं लर्न पाइथन इन डे वन। तो देखो इसके बारे में अगर जाओगे तो लर्न पाइथन इन डे वन एंड लर्न हाउ पाइथन इज बिगनर विल हैंडल प्रोजेक्ट ऑन द डे। देखो इस काफी चीजें इसके अंदर लिखा हुआ है, तो यू जस्ट इग्नोर दिस। टेबल ऑफ कंटेंट है, इस पे मत जाओ। लेट मी गो डायरेक्टली। व्हाट इज अ पाइथन। तो देखो सेम चीज है जो मैंने बताया आपको। पाइथन इज वाइडली यूज्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय द यूडो वैन रोशम इन 90 मीन्स 1980 के अंदर में इसको क्रिएट किया गया था। लैंग्वेज प्लेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द कोड रीडेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। सिंपल इसका मतलब है मेकिंग इट्स पॉसिबल टू प्रोग्रामर टू डेवलप एप्लीकेशन रैपिडली। मतलब इसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि इसकी लैंग्वेज को आसानी से आप समझ सको कि क्या कोड में लिखा गया है, क्या इसका मतलब होता है, और अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सको। C++ जावा की तरह ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो यहाँ पे, लाइक ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन कोड रीअसेंबल इंग्लिश लैंग्वेज। देखो लिखा हुआ ना इंग्लिश लैंग्वेज विच कंप्यूटर आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है। कोड दैट राइट इन पाइथन हैव टू बी इंटरप्रेटेड बाय द स्पेशल प्रोग्राम नोन एज द पाइथन इंटरप्रेटर। तो जो भी प्रोग्राम हम करते हैं उसको पाइथन इंटरप्रेटर के थ्रू हम इसको रन करते हैं। चाहे आप इसको यूज कर लो या VS को एडिटर यूज कर लो या टर्मिनल, ये सारे आपको पाइथन को इंटरप्रेट करने के लिए यूज होते हैं। अब ज्यादा मैं पढ़ता नहीं हूँ, वाई पाइथन, पाइथन क्यों जरूरत है। सो पाइथन आर लार्ज नंबर ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल सच एज सी। जावा जावा हमारा C++ जैसे होते थे वैसे ही है। दिस गुड न्यूज इज ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वेरी सिमिलर टू वन अदर अनदर। what difference main we have syntax library available the way access those library। मतलब पाइथन के इसमें सारा कोड आपको स्क्रैच से लिखना पड़ेगा। मतलब जो भी आप बनाना चाहे, वेबसाइट बनाना है, कोड लिखना, सब कुछ आप इसको लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो सपोज करो कि अगर मैं बैठा हूं अपने C++ कोड के थ्रू मुझे डिवाइस को कनेक्ट करना है, तो हर एक स्टेप SSH का, टेलनेट का, डिवाइस पे लॉगिन करने का, सब कुछ मुझे उसमें लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पाइथन यूज करूंगा ना तो उसमें लाइब्रेरी पहले से नेटमीको का एक टूल मैं इंस्टॉल कर दिया जो नेटवर्क की सर्विसेज को सपोर्ट करेगा। उसके थ्रू मैं डिवाइस कनेक्ट कर लूंगा कुछ माइनर माइनर प्रोग्रामिंग पे। अब नेटमीको के अंदर क्या प्रोग्राम है वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज गोइंग टू बी यूज लाइब्रेरी हियर, जिसको आप यूज करके आप अपने कोड को रन कर सकते हो। अब सबसे पहले जब पाइथन को इंस्टॉल करना है तो कैसे करोगे। तो देखो मैं पहले क्या करता हूँ कि आई विल गो हियर, और यहाँ पे जो मेरा एप्लीकेशन है, लेट मी गो एंड रिमूव दैट पाइथन फ्रॉम माय एप्लीकेशन लिस्ट। मैं आपको शुरू से इंस्टॉल कर दिखाता हूँ। तो हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, लेट मी गो देयर। ये मेरे एप्लीकेशंस हैं। तो जो मैंने पाइथन कल मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये देखो ये रहा। इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, मूव टू बिन। ठीक है, सॉरी। सो मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा, देन इट इज गोइंग टू रिमूव फ्रॉम माई नेटवर्क। सो पाइथन हट गया। अभी देखो पाइथन इज नो मोर अवेलेबल। अगर मैं जाकर सर्च करता हूँ अपने में ना, आइडल सर्च करना पड़ता, देयर इज नो आइडल। ठीक है। पाइथन में सर्च करोगे तो आपको पाइथन यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पाइथन हमारे नेटवर्क से रिमूव हो गया। सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है, और यहाँ इंटरनेट पर जाकर आप लिखो पाइथन इंस्टॉल या पाइथन डाउनलोड। ये आपको सीधा पाइथन के जो हमारा वेबसाइट है वहाँ ले जाएगा, और यहाँ पर जाकर आप बेसिकली सर्च कर सकते हो। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है, डाउनलोड वर्जन फॉर द मैक ओएस है। आप देखो मैक ओएस पे क्लिक करो तो मैक ओएस का मिल जाएगा। विंडो पे क्लिक करोगे तो विंडो के वर्जन मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे तो स्टेबल रिलीज, देखो यहाँ पे, देखो स्टेबल रिलीज है। अगर इस पे चेक करोगे तो स्टेबल रिलीज आपको मिल जाएगा। प्री रिलीज ये वाले आपके हैं, लेटेस्ट आपके ये वाले हैं। तो ऑलवेज ट्राई डाउनलोड द स्टेबल रिलीज। जो भी आप इस पे क्लिक करोगे तो इट इज गोइंग टू गिव द स्टेबल रिलीज, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। चाहे यहाँ पे आप सीधे विंडो इंस्टॉलर 64 बिट में डाउनलोड कर सकते हो जो स्टेबल रिलीज के अंदर आता है। राइट। अगर आपका जैसे मेरा मैक ओएस है तो मैं यहाँ गया,
और सिंपली यहाँ पे जाकर ये देखो, स्टेबल रिलीज है पाइथन ये वाला। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा पाइथन का जो कोड है दैट इज गोइंग टू बी डाउनलोडेड। देखो ये पैकेज फाइल हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब जैसे ही डाउनलोड हुआ पैकेज फाइल तो मुझे करना क्या है, आई विल गो एंड आई विल इंस्टॉल दिस पैकेज फाइल। थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखो ये कंटिन्यू करो, आप ऐसे विंडो में कर लेना, कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो, अग्री कर दो लाइसेंस पे। एंड इट इज गोइंग टू, फॉर मी सिक्योरिटी रीजंस इट्स आस्किंग द पासवर्ड टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर इन द पीसी। तो मैक में ऐसे एडिशनल सिक्योरिटी आती है, बट विंडो में शायद ऐसा नहीं आएगा। तो यू कैन इंस्टॉल दिस फायरवॉल, मीन्स ये पाइथन आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस हैज बीन डन नाउ। अब आपका काम खत्म हो गया, यू इंस्टॉल द पाइथन। अब ये वैलिडेट कर रहा है। तो ये देखो क्लोज करो। ये जो इसका जो इंस्टॉलर फाइल है उसको बिन में भेज दिया मैंने। अब क्या करना है, अगर मैं जाकर अपने आप अपने विंडो पीसी पे अगर पाइथन सर्च करोगे तो पाइथन में पाइथन लॉन्चर मिलेगा, इससे आपका नहीं चलेगा। आपको सर्च करना है यहाँ पे आइडल। आपको सर्च विंडो में आइडल एक सर्च करना है, IDLE। तो देखो यहाँ पे बुक में भी लिखा होगा कि जब आप इसको इंस्टॉल कर लो, आफ्टर इंस्टॉलिंग, आपको इंस्टॉल हो जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, विंडो में जाओ। आपको जैसे मैक है विंडो इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल कर लो। तो फाइनली कैसे यूज करना है, तो यूजिंग दिस पाइथन सेल यू जस्ट हैव टू यूज द आइडल। आपको राइट करना आइडल, प्रोग्राम सर्च करना है। जैसे आइडल टाइप करोगे तो ऐसा कुछ आपका आइडल विंडो खुल जाएगा, मतलब पाइथन का विंडो खुल जाएगा। तो मैं यहाँ गया और देखो मेरे यहाँ पे आइडल विंडो खुल गया। तो दिस इज हाउ आई कैन लॉग इन। सो ये मेरा जो विंडो है ये पाइथन का विंडो है। अब इसमें मैं कोई भी पाइथन का कोड अगर मैं करना चाहूँ इट कैन बी पॉसिबल, आई कैन डू दैट। लेट मी सी कि मेरा ये वाला डब्बा भी लॉग इन हुआ कि नहीं हुआ। अभी भी लॉग इन लगता नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। जो भी रीजन है आई एम नॉट एबल टू लॉग इन दिस बॉक्स। बट लेट मी ट्राई वन थिंग, लेट मी वाइप दिस 7.6, लेट मी रिस्टार्ट वन मोर टाइम, विल सी दैट। तब तक रिस्टार्ट होने दो, तब तक मैं देखता हूँ इसको। क्योंकि हमें पाइथन ऑन द बॉक्स भी चला के थोड़ा दिखाना आप लोगों को ना कि पाइथन हम कैसे राउटर पे लॉगिन कर सकते हैं। सो आई विल गो हियर, आई विल जस्ट, सो बेसिकली क्या करना है कि पाइथन रन करने के लिए आपको यहाँ जाना है एंड यू जस्ट हैव टू राइट। अब इसके अंदर कुछ भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। देखो बहुत छोटा छोटा प्रोग्राम दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो कि इसके अंदर आप प्लस माइनस कुछ भी करना चाहते हो। तो जैसे आपने लिखा 2+5, आप इंटर मारोगे ये वैल्यू दे दिया आपको। देखो कुछ भी नंबर लिखो, 2, 3 -4 5 6, एंटर मारो, देखो आपको वैल्यू मिल गया। कुछ भी आप बड़ा से बड़ा नंबर लिख दो, आप इसको कैलकुलेटर सबट्रैक्शन कुछ भी करोगे अपने आप ही वैल्यू दे देगा। तो दिस इज द प्लेस जहां पे जाकर आप अपने छोटे मोटे प्रोग्राम लिख सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट रन द इंटायर प्रोग्राम स्क्रिप्ट इन दिस पर्टिकुलर आइडल बोर्ड। आपको यहाँ पे छोटे मोटे एग्जीक्यूशन कर सकते हो। जैसे क्या कर सकते हो कि जैसे आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है प्रिंट, और यहाँ पे जाके लिखो। अब इसका मतलब कैसे लिखते हैं कि प्रिंट, यहाँ पे मैंने जाके लिख दिया कि भाई माई नेम इज पंकज, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जैसे इंटर मारूंगा देखो प्रोग्राम मेरा रेडी है। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम आई एम राइटिंग। इसको लिख सकता हूँ प्रिंट, दिस इज माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। तो ये आपका पाइथन प्रोग्राम, आपने इसको दिया है कि आप इसको प्रिंट करो कि ये मैं पहला प्रोग्राम है, देखो प्रिंट करके दे दिया। सो बेसिकली अब ये कैसे हो रहा है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, विल हैव टू डिस्कस। बट बेसिकली आपको छोटे मोटे काम करने आना चाहिए, जैसे आप पाइथन को चला सको और उसको आप यूज कर सको। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस नेक्स्ट विच इज गोइंग टू बी ऑल्सो रेडी, ताकि मैं इस पे भी आप लोग को दिखा सकूं किस तरीके से आपका प्रोग्राम लॉन्च होता है, कैसे आप करते हैं। तो पहले चीज आपको ये इंस्टॉल करने आपके पीसी में आना चाहिए। पाइथन इंस्टॉल कर लोगे आप लोग पीसी के अंदर, आई थिंक एवरीवन राइट, क्लियर है ना? स्पेशली मौशाद, मयंक एंड पंकज, आई थिंक सर। हिमानी, कर लोगे ना आप लोग? हाँ सर, सर मेरे को थोड़ा पहले का बेसिक थोड़ा आता है मेरे को, मैं आता क्लियर है हूँ। ना, ठीक है। तो ये आप देखो, अब जैसे जैसे आप जैसे सेल में जाओगे तो ये सब जाके चीजें आप कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी नंबर डालोगे इंटीजर,
या कोई स्ट्रिंग को आपको प्रिंट करना है, तभी बताता हूँ कि इंटीजर स्ट्रिंग कैसे क्या करते हैं। यू कैन डू दैट, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन जस्ट टॉक टू डिवाइसेस। तो यहाँ से इस तरीके से आप बात कर सकते हो। ठीक है, लेट मी गो हियर एंड राइट दिस, ताकि ये भी हमारा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये क्या किया आपने, जैसे ही ये टाइप किया तो आपको अलग अलग फंक्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब जैसे प्रिंट करना है तो जैसे आपने नाम लिखा कि इसको भी आप जैसे चाहो कि प्रिंट करना, तो ये प्रिंट नहीं होगा अगर आप ऐसा लिखोगे। ये सिंटेक्स के अंदर आप चाहोगे इसके अंदर प्रिंट करना तो ये आपको एरर देगा। लेट मी शो यू। अगर मैं यहाँ जाता हूँ एंड ट्राई टू, लेट मी गो हेयर, ट्राई टू पेस्ट, देखो ये यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि ये जो आपके ये जो स्पेशल कमेंट्स होते हैं आपको प्रोग्राम में डालना पड़ता है, लेकिन अगर इस सेल के थ्रू करोगे ना, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको फाइल एडिटर में जाना पड़ता है। देखो यहाँ पे न्यू फाइल पे क्रिएट करो, इसमें कहीं लिखा भी होगा, कभी भी प्रोग्राम को आपको लिखना है जैसे यहाँ पे, तो यू कैन नॉट रन ऑन द सेल दिस टाइप ऑफ द फॉलोइंग कोड टेक्स्ट एडिटर नॉट ऑन द सेल। मतलब आपको ऐसे प्रोग्राम को लिखने के लिए हमेशा टेक्स्ट एडिटर यूज करना पड़ेगा। आपको सेल के अंदर करोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। जैसे मैंने किया, ये काम नहीं कर रहा है। तो सेल को कैसे हम यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं कमेंट्स। कोई भी ऐसी चीज लिखी हुई है जैसे स्टार्ट विथ हैश, दिस इज द कमेंट, दिस इज द कमेंट, ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होते, ये सिर्फ डेवलपर के लिए पता होता है कि भाई अगर ये डालते हो तो इसका मतलब क्या है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन डालते हो ना इंटरफेस के अंदर, तो कोई भी नेटवर्क इंजीनियर आता है तो उसको पता चलता है कि भाई डिस्क्रिप्शन क्यों डाला गया। सिमिलरली ये जो आपका प्रोग्राम है, दैट इज गोइंग टू बी पुट एज द कमेंट कि क्या आपका इससे मतलब है, क्यों डेवलपर ने इसको डाला। या अगर आप इसको ट्रिपल इस तरीके से हैश मतलब ट्रिपल डॉट के अंदर डालते हो, कोड के अंदर डालते हो, ये भी एक कमेंट होता है। तो आप ऐसे भी कमेंट डाल सकते हो, ऐसे भी डाल, दोनों मैं करके दिखाता हूं। देखो, अब मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है। सपोज करो कि प्रिंट टेबल है, तो मुझे करने के लिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा फाइल के अंदर, न्यू फाइल। अब न्यू फाइल के अंदर आप जाओगे तब इस प्रोग्राम को आप यहाँ पे लिखो। लिख दिया, देखो यहाँ पे कोई एरर इसने नहीं आया। जैसे ही आपने लिखा हेलो वर्ड, कोई एरर नहीं आया। तब क्या करना है, अभी इसको अगर रन करोगे तो रन नहीं होगा यहां से। तो इस फाइल को आपको सेव करना पड़ेगा। यहां जाओ, सेव एज, मतलब इस प्रोग्राम को आपको सेव करना पड़ेगा। और यहां पर जाके लिख दो, सपोज करो कि मैं इसको, लेट मी, फर्स्ट, माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, ये मेरा पहला पाइथन है। अब इसका जो एक्सटेंशन होगा, ऑलवेज गोइंग टू बी डॉट पी वाई। हमेशा ये डॉट पी वाई हो में लगेगा, या डब्ल्यू पी पी वाई डब्ल्यू में होगा, या पी वाई आई में होगा। तो आप इसको जनरली सेव कर दो, जो भी है, तो अपने आप सेव हो गया। अब ये सेव हो गया। अब मैं इस प्रोग्राम को जब रन करूंगा तो इसका आउटपुट मुझे यहाँ पे दिखेगा। इफ आई रन दिस प्रोग्राम, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। कल भी हमने राउटर से कनेक्ट करके दिखाया था। जब मैं यहाँ से टेक्स्ट एडिटर से रन करूंगा तो कैसे रन करेंगे, आप यहाँ पे रन पे जाओ, आपको विंडो में दिखेगा, यहीं पे जो खोलोगे ना तो यहाँ पे रन दिखेगा। रन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, देखो अब ये प्रोग्राम, अच्छा एक मिनट रुको, इट्स गोइंग टू बी सिंगल टेक्स्ट, ये कॉपी पेस्ट लिया नहीं था। तो लेट मी ट्राई टू पुट इन डबल कोट। वो कॉपी पेस्ट में कोई बार दिक्कत आता है तो ये करता नहीं है तरीके से। ठीक है, तो अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। देखो सेव किया, देखो यहाँ पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। मतलब आपने टेक्स्ट एडिटर में कोई प्रोग्राम लिखा, तो बड़ा प्रोग्राम हमेशा टेक्स्ट एडिटर में लिखना पड़ता है, और यहां से जैसे ही चलाओगे तो वो आपका सेल के अंदर आपको आउटपुट आएगा कि भाई क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। तो अगर ऐसे ही, अब देखो इसके अंदर कमेंट है, अभी कमेंट भी मैं डालूंगा। जैसे ये कमेंट है, कमेंट में कुछ भी डाल सकता हूँ। जैसे इसको कमेंट मैंने कॉपी किया, तो कमेंट कभी भी आपका प्रोग्राम में नहीं आता। इफ यू गोइंग टू पुट द कमेंट, जैसे ये मैंने प्रिंट का डाला, तो मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ कमेंट को। अगर इसको मैं रन करूंगा ना, दिस इज गोइंग टू रन, बट आपको कमेंट यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा मुझे यहाँ पे, एक मिनट, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। अच्छा ये ट्रिपल सपोर्ट, इन हो गया कॉमा। नहीं नहीं ले लेगा, हो गया। ये एक्चुअली कॉपी पेस्ट लेता नहीं है ना, मैनुअल डालना पड़ता है। ट्रिपल ले लेगा, ट्रिपल सपोर्ट करता है। देखो अभी रन करेंगे तो ले लेगा ये भी। तो अरे यार सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, ट्रिपल कोट लेता है यार ये। लेट मी ट्राई दिस वन, ये सपोर्ट करता है बट फॉर सम रीजन नहीं सपोर्ट कर रहा है। देखो ले लिया, ठीक है। आई थिंक नीचे का मैनुअल में डालना पड़ा। तो ये एक कमेंट के अंदर है। तो आप कमेंट कैसे डाल सकते हो, आपके पास ऑप्शन है कमेंट का।
आप ये फॉर्मेट में डालो कमेंट, ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिर्फ आपका जब स्क्रिप्ट लिखोगे इट इज गोइंग टू विजिबल टू यू कि भाई इसका मतलब क्या होता है। जो भी आपका इंजीनियर होंगे, नेटवर्क इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर, उनको पता चलेगा कि भाई इसका मतलब क्या होता है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट। ये आपके बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं इनके आगे ये लगा दूंगा कमेंट भी, तो भी ये काम करेंगे, देर इज नो प्रॉब्लम इज गोइंग टू हैपन। बट मुझे ऊपर से स्ट्रिंग भी हटा सकता हूँ या इनके साथ भी यूज कर सकता हूँ। सी, दिस इज स्टिल वर्किंग। हेलो वर्ल्ड, दिस इज माई फर्स्ट पाइथन स्क्रिप्ट। आप यहाँ लिख दो तो दोबारा रन करोगे, बार बार सेव करना पड़ता है आपको रन को। तो देखो आपका ये प्रोग्राम यहाँ पे लिख रहे हो स्क्रिप्ट एंड इज गिविंग द आउटपुट। तो दिस इज द स्मॉल स्मॉल थिंग्स यू शुड नो अबाउट इट। जैसे छोटे मोटी चीजें मैं करता हूँ। अब इसके अंदर आपके पास वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स होते हैं। अब वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है? देखो वेरिएबल क्या होता है, कभी भी कोई वैल्यू पुट करते हो किसी टेक्स्ट के अगेंस्ट या किसी मतलब जैसे यूजर नेम हुआ, यूजर एज हुआ, तो 32 इसकी वैल्यू दिया, तो ये आपका बेसिकली वेरिएबल हुआ। यूजर एज तो मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल यूजर का भी हमारा यूजर एज हो सकता है, लेकिन वेरिएबल क्या होगा, उसका एक्चुअल एज होगा। तो ये सारी चीज़ मैं बता दिया, मैं बताता हूँ आपका। तो फर्स्ट प्रोग्राम ने लिख लिया। जैसे आपको कोई और प्रोग्राम बनाना है, जैसे एक लंबा प्रोग्राम बनाना है, सपोज करो कि आपको एक बनाना है कि भाई ये प्रिंट करना है कि माय नेम इज जॉन, रोल इज नेटवर्क इंजीनियर। देखो ये इस फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा, प्रिंट करना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जाओ, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आप लोग को, सो यू गाइस कैन एग्जीक्यूट इसको इजिली। जैसे ये प्रोग्राम है, तो मैं यहाँ कमेंट में डाल देता हूँ कुछ भी। चलो यहाँ मैं कमेंट गया, तो मल्टीपल चीज़ दिखाता हूँ आपको। कमेंट टेस्ट प्रोग्राम फॉर नेटवर्क इंजीनियर। तो इसके अंदर क्या किया मैंने, पहला जो कमांड लिखा, तो ध्यान से देखो। अब इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ, इसमें तीन चीजें हैं, मतलब एक चीज नहीं है, तीन चीजें। पहला चीज मैं बोल रहा हूँ कि नेम। नेम क्या हो गया आपका, जो बेसिकली आपका नाम, नाम कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल में आपका जॉन आ गया। ठीक है, चाहे कुछ भी यहाँ पे लिख लो, पंकज। ठीक है, इसको क्लोज करो, दिस इज योर फर्स्ट थिंग। अब इसको चाहो तो आप कॉपी कर लो, कॉपी करने के नीचे पेस्ट कर दो। कॉपी पेस्ट। अब इसके अंदर रोल क्या है, सपोज करो कि मेरा रोल है नेटवर्क इंजीनियर, तो आप यहाँ जा रहे हो, नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है, तीसरा जो हमारा है दैट इज गोइंग टू बी, ये गोल क्या मेरा है, जस्ट आई वांट टू डू द गोल। देखो ये वैल्यूज जो हैं सेपरेट बाई कॉलम, तो इसी तरीके से प्रिंट आएगा। तो लर्न पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है, सो इफ आई गो हियर एंड रन दिस पर्टिकुलर थिंग्स, वंस आई रन, अब देखो क्या होगा, जैसे मैं रन किया, देखिए पूरा स्क्रिप्ट आपका रन हुआ और ये तीनों चीज आपका आ गया कि नेम पंकज, रोल नेटवर्क इंजीनियर, गोल आपका लर्न पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर। तो इस तरीके से आप छोटे मोटे प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, लेकिन अभी इसको एक्सरसाइज कैसे करना, यू कैन डू फ्रॉम देयर। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर्स। देखो ये भी यहाँ पे है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो मैंने बकायदा एक शॉर्ट नोट बना रखा है आप लोगों के लिए कि देखो वेरिएबल क्या होता है। अ वेरिएबल इज लाइक स्टोरेज कंटेनर इन मेमोरी, होस्ट डेट होल्ड डेटा, मतलब कि होस्ट नेम के अंदर मैंने डाला वेरिएबल R1, बट इट्स नॉट मीन कि R1 ही आपका एक वेरिएबल होगा। होस्ट नेम के अंदर R2 वेरिएबल हो सकता है, R3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वेरिएबल वो होता है कि जिसको आप चेंज कर, वेरिएबल मतलब वैरी करने वाला, चेंज करने, लेकिन होस्ट नेम इज गोइंग टू बी योर फिक्स वैल्यू। बट वो होस्ट नेम चेंज होता है, होस्ट नेम इज वेरिएबल नेम, राइट। R1 इज द वैल्यू फॉर स्टोर, तो होस्ट नेम एक वेरिएबल हो गया, उसके अंदर R1 R2 R3 आप अलग अलग चीजें उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो सकती है। वाई वेरिएबल मैटर्स कि आपका कोई आईपी स्टोर करना है, कोई इंटरफेस का नेम डालना है, कोई क्रेडेंशियल्स करना है, तो आप वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करके रख सकते हो और उसको बार बार रिकॉल कर सकते हो। मतलब कोई फ्रेज वैल्यू भी आपको करना है तो यू कैन जस्ट डू दैट। सो दीज ऑल आर गोइंग टू पार्ट ऑफ वेरिएबल्स। जैसे डिवाइस है, इसको अगर वेरिएबल में लेना है मुझे, तो ये आपका डेटा टाइप स्ट्रिंग में है, सिस्को राउटर, राइट। कोई इंटीजर है, तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कुछ भी, अगर सपोज करो कि ये वैल्यू मैंने डाला है पाइथन के कोड में, देखो यहाँ पे, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसका डेटा टाइप मेरा पता करना है क्या डेटा टाइप मेरा है, तो आई कैन जस्ट ऐड, देयर इज अ वन, गिव मी वन सेकेंड,
क्या था यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है जो वैल्यू में डाला हूँ, तो देखो वैल्यू हमारा इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। फ्लोट मतलब कि अभी दिखाता हूँ क्या, इंटीजर मतलब नंबर होना। तो मुझे कैसे पता चलेगा? जैसे सपोज करो कि यहाँ मैं गया और माय नेम इज पंकज। तो अगर मैं इस पंकज को देखना चाहता हूँ कि इज इट माई स्ट्रिंग और ये मेरा फ्लोट है, तो मुझे यहाँ डेटा टाइप यूज करना पड़ता है। तो एक मैं यहाँ पे ब्रैकेट यूज करता हूँ, टाइप यूज कर देता हूँ, ठीक है। और एक और ब्रैकेट जाकर मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा ना, सो यू आर गोइंग टू सी समथिंग डिफरेंट। सी, सो पहला वाला जो चीज है आपका ये स्ट्रिंग, मतलब मैंने पूछा कि ये जो टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। लेकिन अगर एक और मैं यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 4 5 6, ठीक है, एक मैंने वैल्यू डाल दिया। अभी देखो रन करूंगा यहाँ पे, देखो 4 5 6, लेकिन ये 4 5 क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है। तो अगर मैं इसके अंदर टाइप डालता हूँ डाल के दोबारा से, मतलब आपको देखना है कि डेटा टाइप क्या है, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा टाइप और एक और जाके ब्रैकेट, इसको क्लोज कर दो। लेट मी गो लास्ट एंड क्लोज। फिर से मैं प्रोग्राम रन करूंगा, देखो यहाँ पे क्या दिखेगा अब आपको। सो देखो ये क्लास इंटीजर, मतलब आपने ये देखा कि ये वाला जो माई नेम इज पंकज, ये एक नंबर है और ये क्या है, इंटीजर है। लेकिन अगर इसको मैं डेसिमल में कर दूंगा तो क्या होगा, देखो अब, देखो ये फ्लोट हो गया। समझ रहे हो बात को मैं? तो पाइथन क्या होता है कि आपके स्ट्रिंग, मतलब कोई वैल्यू अगर इस टाइप से लिखा हुआ है, स्ट्रिंग हमेशा या तो सिंगल कॉमा में लिखा जाता है या तो डबल कॉमा में लिखा जाता है, ठीक है। पहली बात, जब भी आप स्ट्रिंग लिखोगे, कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज गोइंग टू बी इन द इन्वर्टेड कॉमा। अगर सिंगल कॉमा में लिखूंगा तो भी ये चलेगा। देखो यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, इफ आई गो एंड पुट दिस एज ए सिंगल कॉमा, तो वो भी ये इन स्ट्रिंग रहेगा, बट मोस्ट ऑफ टाइम आपको इन्वर्टेड ही मिलेगा। लेट मी, सॉरी, देखो अब यहाँ पे, देखो स्ट्रिंग अभी भी है, फ्लोट अभी भी है, लेकिन कोई भी इंटीजर फ्लोट नंबर जो होता है उसके लिए आपको कुछ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपके पास अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं और ये वैल्यू आपके स्टोर होते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में। दैट इज गोइंग टू बी योर डिवाइस, राउटर, फ्रीलांस हो गया, ये आपका डेटा हो गया। इस पे कोई आपको कॉमा नहीं लगाना होता। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी स्ट्रिंग होगा, टेक्स्ट होगा, तो उसको इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। कोई अगर वैल्यू फिट करना है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सिंपली ये डाल दो, प्रिंट विलेन इजकल टू 10। अगर यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ कि प्रिंट, सपोज करके मुझे डेटा टाइप नहीं दिखना है, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि विलेन इजकल टू 10, तो देखो अभी क्या होगा। अच्छा, ये एज ए इसको स्ट्रिंग समझ रहा है, तो हमें इसको प्रिंट कराने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक कमांड डालना पड़ेगा क्योंकि कैसे इंटर, देखो तो प्रिंट बाय विलेन करा तो विलेन इजकल टू 10 आ गया, क्योंकि ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में इसको ले रहा है, ना कि इंटीजर के ले रहा है, ठीक है। सीपीयू यूटिलाइजेशन मुझे देखना है तो इसे देख सकते हैं। बुलियंस में क्या होता है कि जैसे आपका ट्रू है, फॉल्स है, कि मतलब इंटरफेस अप है, डाउन है, तो आप उसको बुलियन में ले सकते हो। लिस्ट में क्या करते हो, लिस्ट इज बेसिकली इज गोइंग टू कंटेन द मल्टीपल एंट्री इन ऑर्डर, राइट, कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7, R1 R2 R3 R4 I6। सो यहाँ पे देखोगे, अगर इफ यू गो देयर, आपको यहाँ से इस बुक के अंदर भी यू आर गोइंग टू फाइंड लॉट ऑफ बेसिक ऑपरेटर। अभी दिखाता हूँ ये क्या होते हैं बेसिक ऑपरेटर्स, कैसे सब्ट्रैक्शन एंड एडिशंस होते हैं। बट लेट मी गो एंड एक्सप्लेन। फ्लोट में बता दिया, फ्लोट में जैसे आपका ये होता है वैल्यूज, ठीक है। इंटीजर में आपका फिक्स वैल्यू होता है, ठीक है, कोई भी ऐसे इंटीजर होते हैं इसको। और स्ट्रिंग आपका ये होता है जिसको आप इस तरीके से या तो सिंगल वैल्यू में लिखते हो, सिंगल कोड में लिखते हो, या डबल कोड में लिखते हो। हमेशा स्ट्रिंग को इस तरह से लिखा जाता है। प्लस बेसिक चीजें आपका, जो वेरिएबल्स होते हैं, जो भी आपके वैल्यू होती है, उनको अलग अलग डेटा टाइप में लिखा जाता है, टाइप ऑफ कास्टिंग इन पाइथन। तो आपका जो लिस्ट होता है, लिस्ट में क्या होता है, कोई भी नंबर आप सिक्वेंसिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, कुछ भी इनिशियल वैल्यू आप इसको लिस्ट में कर सकते हो। उस लिस्ट को आप कॉल कर सकते हो बार बार। जैसे मुझे 1 से 100 तक नंबर चाहिए, उसको मैं बना सकता हूँ। एज बनाना है तो उसको बना सकता हूँ। कोई क्लास का बनाना, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट बनाना है, देन आई कैन ऑल्सो पुट दैट। वो सब लिस्ट के फॉर्मेट में हो सकता है। लेकिन जो हमारा डिक्शनरी होता है, टपल्स क्या होता है, जैसे आपका फिक्स वैल्यू जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे ईयर हो गया, मंथ हो गया, वीक वीक हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो गया, इसको टपल में करते हैं। मतलब दे आर द फिक्स्ड वैल्यू, दे कैन बी यूज फॉर एनी काइंड ऑफ रिकॉर्ड, इसको टपल में हम काउंट करते हैं। डिक्शनरी में क्या होता है कि
कॉम्बिनेशन ऑफ द वैल्यू, जैसे डिक्शनरी में क्या करते हैं, इस वर्ड का मतलब ये होता है, तो आप फिक्स करते हो कि पीटर का एज यही है, जॉन का एज यही है, पीटर का दूसरा एज ये है, तो ये सारे वैल्यू आप पुट करते हो, एलेक्स का ये है, एल्विन का नॉट अवेलेबल है, तो ये वैल्यू आपके डिक्शनरी में रहेंगे, जब भी आप कॉल करोगे प्रोग्राम को बोलोगे दे आर गोइंग टू गिव दैट ऑल वैल्यू इन्फॉर्मेशन। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि आपका लिस्ट और डिक्शनरी के अंदर आप, जैसे हम राउटर के फॉर्म बात करें तो लिस्ट के अंदर हम R1 R2 R3 R5 ये सारे राउटर के नाम, स्विच के होस्ट नेम वगैरह डाल सकते हैं। डिक्शनरी के अंदर हम उनके डिवाइस के होस्ट नेम हो गए क्या, उनके आईपी क्या हो गए, वेंडर कौन सा होता है उसके अंदर हम डाल सकते हैं। ऑपरेटर के अंदर जैसे हम, जैसे कोई अर्थमेटिकल ऑपरेटर करना है तो उसको कैसे कंपेयर कैसे करना है लॉजिकल, तो देखो इसके अंदर दिखाता हूँ थोड़ा सा अर्थमेटिकल ऑपरेटर, जैसे प्रोग्राम लिखना है आपको, तो देखो जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो हाउ यू कैन डू दैट, दिखाता हूँ आपको। जैसे ये सपोज करो कि, ठीक है, तो अगर एक छोटा सा जैसे ये प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ पे देखो, अब ये प्रोग्राम को मैंने सिंपली कॉपी किया। अब देखो क्या हुआ, इसका मतलब समझो, ये प्रोग्राम मैंने सिंपली कॉपी किया यहीं से, मैं कुछ नहीं दिमाग में लगा रहा हूँ, और मैं जाकर टेक्स्ट एडिटर में इस प्रोग्राम को डाल दिया। देखो ध्यान से, अभी थोड़ा सा मुझे कॉपी पेस्ट हमेशा टेक्स्ट एडिटर में करना चाहिए ताकि इट इज गोइंग टू गिव द नाइस वैल्यू। देखो अब यहाँ पे, अब ये क्या बोल रहा है कि पहला वैल्यू है x इजकल टू 5, दूसरा वैल्यू है y इजकल टू 10, तीसरा में हमने बोल दिया कि x प्लस एक्स इजकल टू वाई, मतलब जो x की वैल्यू है वो y के वैल्यू के बराबर है। तो पहले तो आपने ये बोला, दूसरा आपने ये बोला, तीसरा में फिर से x और y को बराबर करता। अभी पूछता प्रिंट करो, अब इसको, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को प्रिंट करो, x इजकल टू डबल कोटेड स्लैश एक्स, वाई इजकल टू, मैंने डबल कोटेड वाई। इस प्रोग्राम को जो रन करोगे देखो क्या रिजल्ट आने वाला है, यू सी दैट। देखो क्या दे रहा है, एक्स की वैल्यू भी 10 दे रहा है और वाई की वैल्यू भी 10 दे रहा है, क्यों? क्योंकि पहले आपने एक्स इजकल टू 5 दिया। अगर मैं इसको हटा दूंगा अभी, नाउ यू विल सी दैट, अगर मैं रन करूंगा तभी रिजल्ट आपका दूसरा हो जाएगा। देखो अब सही दिखा रहा है एक्स इजकल टू आपको, तो इसका मतलब प्रिंट करना है आपकी एक्स इजकल टू, मतलब ये वैल्यू आपका स्ट्रिंग है जिसको, और इजकल टू आपके वैल्यू प्रिंट करना है एक्स का जो आपने यहां पे फिट किया है। समझ रहे हो? मतलब ये तो एक वैल्यू यहाँ पे लिख दो, पंकज भी लिख दूंगा ना तो भी हो जाएगा। देखो अब ये पंकज लिख दूंगा तो ये पंकज को ही प्रिंट करेगा। देखो यहाँ पे पंकज इक्वल टू दे देगा 5। देखो यहाँ पे, ये सिर्फ आप कुछ भी नाम दे दो, क्या वैल्यू देखना चाहते हो आप। देखो पंकज इक्वल टू 5 दे दिया यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे मैजिक, कैसे प्रोग्राम काम कर रहा है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे, क्या था हमारा, एक्स इक्वल टू वाई, तो ये जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ तो दोनों की वैल्यू 10 आ गए। अब मैं यहाँ पे सपोज करूँ कि वाई प्लस 1 कर दूं, वाई प्लस 5 कर दूं, तो अब क्या करेगा, जब ये x की वैल्यू पुट करेगा ना, तो x इजकल टू वाई की वैल्यू 10 प्लस 5, 15 यहाँ पे दिखाएगा। देखो रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो बहुत सारे प्रोग्रामेशन कॉम्बिनेशन, बहुत बेसिक चीज बताता हूँ, देखो हो जाएगा। अगर मैं इसमें से मल्टीप्लाई कर दूं 5, तो देखो इसकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी। सिर्फ आई गो एंड मल्टीप्लाई, सी दिस इज गोइंग टू गिव दिस वैल्यू। अगर मैं सपोज करूँ कि यहाँ पे x इजकल टू वाई प्लस वाई कर देता हूँ, देखो इसकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी, 20 आ जाएगी। देखो x, अब यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे सपोज करो कि x इजकल टू 60, और यहाँ पे कर दूं 60 प्लस वाई, तो ये वैल्यू आपका कुछ और आ जाएगा। देखो 70 हो गया, क्यों? x इजकल टू 60, 60 प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या है, 10 है। तो ये इस तरीके से यहाँ प्रिंट आप कर सकते हो अलग अलग प्रोग्राम को, जो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हैं, आप इसको फॉलो करके आप कर सकते हो। दैट इज गोइंग टू गिव एन आइडिया कि किस तरीके से प्रोग्राम रन करते हो। ज़्यादा नहीं सीखना, बट थोड़े बहुत आपको सीखने आना चाहिए। अब आपको बेसिकली करना क्या होता है कि आपको राउटर से कनेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले, जब भी आपको किसी राउटर से कनेक्ट करना है तो उसके प्रोग्राम, कुछ मैं प्रोग्राम के एग्जांपल देता हूँ कैसे प्रोग्राम होते हैं। तो उस राउटर का होस्ट नेम होगा, आईपी एड्रेस होगा, मॉडल होगा। तो अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हो तो कैसे प्रिंट करोगे? तो अगर मैंने डाल दिया वेरिएबल के अंदर होस्ट नेम इजकल टू कुरबान, देखो मैं करके दिखाता हूँ प्रोग्राम ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो इसमें यही प्रोग्राम लिख के आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, कि मैं अलग अलग चीजें दिखाता हूँ एक राउटर के लिए। ये सब डालना पड़ता है वेरिएबल, होस्ट नेम, ये स्ट्रिंग है, होस्ट नेम इजकल टू मैंने कर दिया सिस्को R1, ठीक है। आईपी इजकल टू मैंने डाल दिया 10.10.10.1, ठीक है। मॉडल डाल दिया मैंने इसको इजकल टू
सिस्को, जैसे सपोज करो 9500, आप लोग सेम रेफरेंस ले सकते हो, क्योंकि याद करने के लिए इतना जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इंटरफेस काउंट इसमें कितना होना चाहिए? सपोज करो कि इस पे कितने काउंट है इंटरफेस के, इट्स गोइंग टू बी 45। तो इट इज गोइंग टू बी इंटरफेस काउंट। इज रीचेबल, ये बुलियन हो गया, इज रीचेबल जो हो गया ना, इट्स गोइंग टू बी बुलियन। ये ट्रू है, ट्रू इज इक्वल टू, इट्स गोइंग टू बी बुलियन। ठीक है, अब क्या करना है आपको इसके बाद? यू वांट टू प्रिंट, क्या प्रिंट करना चाहते हो? यू वांट टू प्रिंट, आपको होस्ट नेम चाहिए, यहाँ डाल दो होस्ट नेम, एग्जैक्ट यही डालना पड़ेगा, होस्ट नेम जो ऊपर लिखा आपने, कॉमा आईपी, कॉमा मॉडल, राइट, कॉमा, यहाँ पे डालता हूँ इंटरफेस काउंट। तो ये प्रोग्राम आपको अपने आप सारा कुछ ला के दे देगा। ठीक है, और इस रिचुअल को आप यहाँ से डाल दो। ठीक है, मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ गया, एंड आई विल रन द प्रोग्राम। कुछ गड़बड़ है, लेट मी सी, होल्ड ऑन, कोड हो गया। सो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं लिया, लेट मी, आईपी इक्वल टू ये हो गया, कोर राउटर हो गया। और इसमें कॉमा के अंदर भी क्या होना होना चाहिए, होस्टिंग अलग अलग कॉमा होना चाहिए, हाँ, या उसका तो क्लोज होना चाहिए उसके बाद कॉमा आना चाहिए। हाँ ये यहाँ पे, यहाँ पे पहले एक ऊपर में एक कॉमा है ना, उसमें से अलग अलग होना चाहिए। अच्छा एक मिनट रुको, मैं आपकी बात मानता हूँ, इसको बोल रहा हूँ क्लोज करने के लिए। हाँ इसमें ये नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, अब वैसे कॉमा डाटा मैं आपको देखा था, क्या बोलते हैं उसको, एक कॉलम के अंदर ही दे देना पड़ता है इसको। अच्छा ऐसे बोल रहा है, ऐसे? हाँ या सिंगल सिंगल होना चाहिए, नहीं ये सिंगल तो होना चाहिए। ये तो इसी को प्रिंट कर देगा, अगर मैं डाल दूँ स्ट्रिंग इसी को प्रिंट कर देगा, मुझे ऊपर की वैल्यू प्रिंट करानी है ना। हाँ सभी का आ जाएगा सर, एक एक करके सभी का दे देगा। एक मिनट रुको, आईपी हो गया, मॉडल हो गया, लेट मी सी दैट, काउंट हो गया, रीचेबल हो गया, इज रीचेबल इज ट्रू, राइट, कोई एक ऐसी वैल्यू है जो गड़बड़ हो रही है। होस्ट नेम इजकल टू हमारा सही है, आईपी भी सही है, मॉडल सही है, इंटरफेस काउंट भी सही है, विजुअल सही है, बट ये चल क्यों नहीं रहा प्रोग्राम? कुछ तो गड़बड़ है। आई आई नीड टू सी क्या गड़बड़ है, बट इट इज गोइंग टू वर्क। ये हमारा प्रोग्राम है, लेट मी सी क्या इस प्रोग्राम में गड़बड़ है, क्योंकि इसको मैं चलाया था। क्या गड़बड़ है? प्रिंट, इसके अंदर आई थिंक कुछ गड़बड़ तो नहीं है यार, कोड तो सही है, ये चल क्यों नहीं रहा है इसमें? मैं रन दिस वन, नहीं दिस ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग, लेट मी पुट दिस वन, ये इंटीजर है, इंटरफेस काउंट, नहीं ये तो गलत हो गया, इसको डालना ही पड़ेगा मुझे। एनीवे आई विल चेक दिस प्रोग्राम, ठीक है, बट इट इज गोइंग टू बी कनेक्ट। ठीक है, ये कुछ सिंटेक्स का एरर है आई थिंक, मेरे को चेक करना पड़ेगा क्या सिंटेक्स का एरर है। सो इट इज गोइंग टू बी प्रिंट लाइक दिस, जैसे ही आप इसको चलाओगे तो आपको, जैसे यहाँ पे डिवाइस का डिटेल है, प्रिंट डिवाइस। तो चलो इस प्रोग्राम को करते हैं हम लोग, लेट मी ट्राई दिस वन, क्योंकि मैंने ये चला रखा था बट फॉर सम रीजन इट्स नॉट वर्किंग। सर इस लेट मी, लाइक इज इक्वल टू सिंबल के पहले और बाद में स्पेस देना है कि एक मिनट, प्रिंट के अलावा कहाँ पे? इज इक्वल टू जितने भी है होस्ट नेम के बाद इज स्पेस इज हाँ, इक्वल टू हाँ मैं देख आईपी के लेता बाद हूँ। स्पेस। हाँ, एक बार ये भी देख लेता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है जो ये चल नहीं रहा है, कुछ तो नहीं, ये तो नहीं है, ठीक है, एनीवे आई विल चेक एंड आई विल गेट बैक टू यू। क्या पहले ये कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता मैं? चलो डिवाइस, इसको चलाता हूँ, इसके अंदर मैं गया,
और यहाँ पे मैं डाला होस्ट नेम एंड कॉलन स्पेस R1, ठीक है। दूसरा मैंने इसके अंदर IP कॉलन 192.168.10.1, ये 100.1 क्या फर्क पड़ता है। फिर वेंडर, ठीक है, कॉलन सिस्को, ये डाल दिया। अब इनके साथ कॉमा आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉमा डालना पड़ेगा, यहाँ भी कॉमा, यहाँ भी कॉमा, जैसे जेसन में होता था ना वैसे यहाँ पे। फिर यहाँ पे OS अंडरस्कोर वर्जन, OS वर्जन, ठीक है, कॉलन 17.8, कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं, लास्ट में कॉमा नहीं आएगा। एंड यू जस्ट हैव टू क्लोज द ब्रैकेट, कि आपका बेसिकली कर्ली ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ये प्रोग्राम आपका हो गया। अब आपको यहाँ पे लिखना है प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, डिवाइस को प्रिंट करना है। तो यू जस्ट गो एंड टाइप द डिवाइस। अभी प्रोग्राम आपका हो गया, लेट ट्राई दिस वन, होपफुली ये रन कर जाए। देखो ये आ गया आपका। इसमें आपका पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया, जैसे डिवाइस डिवाइस के अंदर ये सारी वैल्यूज हैं, बट मैंने जैसे ही प्रिंट किया दे आर गोइंग टू प्रिंट। ये भी प्रोग्राम चल जाएगा, बट देर आर माइट बी सम सिंटेक्स एरर, आई नीड टू चेक, क्योंकि मैं भी पाइथन एक्सपर्ट नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट। मैं भी लर्न करके आप जैसे लोगों को भी कुछ ऑटोमेट करता हूँ, चैट जीपीटी यूज करके या जेमिनाई यूज करके या फिर बुक को यूज करके, क्योंकि पाइथन स्क्रिप्टर बनना इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि छोटे मोटे काम आप कर सको, राइट। इतना आपको डिवाइस से कैसे कनेक्ट करना है, कैसे लेना है, लेकिन आपको हार्ड कोडर नहीं बनना है। देखो आपके कोर्स में भी है कि आपको बेसिक चीजें पाइथन की बता दीजिए, मतलब इंटरप्रेट बेसिक कंपोनेंट इन स्क्रिप्ट, इतना पता होना चाहिए कैसे होता है। तो इस तरीके से मैं इसको रन किया, इट्स प्रोग्राम इज वर्किंग, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ आप लोग तरीका, जैसे आपका कोई एक्शन है, इफ कंडीशंस हैं, कैसे यूज करते हैं। तो मैं इतने सारी चीज नहीं बताऊंगा एक एक करके, बट मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप राउटर से कनेक्ट करते हैं और किस तरह से राउटर को आप यूज करते हो पाइथन पे। तो एक तो आपका ये हो गया कि भाई आपका, गिव मी 1 सेकेंड, पहले इसको फिक्स करते हैं। अच्छा, इसका पासवर्ड, ओके, मैंने कल चेंज किया था पासवर्ड इसका, इसलिए ले नहीं रहा था। होल्ड ऑन, ये डब्बा मेरा लॉगिन हो गया। तो एक तो हो गया पाइथन, आप यहां से चला सकते हो। दूसरा, पाइथन अगर आपको बॉक्स पे चलाना है तो कैसे चलाओगे, मतलब सेम चीज देखो, स्विच के अंदर आ गया। अगर इस स्विच में मुझे पाइथन चलाना है, लेट सपोज कि इफ यू वांट टू रन डायरेक्टली पाइथन ऑन द स्विच, तो भी आप चला सकते हो, क्योंकि पाइथन अगर स्विच पे चलाओगे तो आपको रीचेबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट पाइथन वहां पे लगा चलाकर आप स्क्रिप्ट बना सकते हो। यू कैन जस्ट डू वॉट एवर यू वांट टू डू दैट। जस्ट सपोज करो कि यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे लिखा पाइथन, देखो अब पाइथन मोड में आ गया। अब यहाँ पे मैं जो भी कमांड, यहाँ पे जो प्रोग्राम है, अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ ये प्रोग्राम को, ये वाला सिंपली, लेकिन अभी इसके अंदर दिक्कत ये है कि टेक्स्ट एडिटर नहीं है। तो ये प्रोग्राम अगर यहाँ लिखता भी हूँ तो नहीं चलेगा। देखो अभी यहाँ पे गया मैं तो पेस्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको, लेट मी पेस्ट इट हियर, नहीं सर, टेक्स्ट इनपुट में गया मैं, तो ये प्रोग्राम यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा। देखो नहीं हो गया यार, देखो ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम आपका सीधे चल गया। सो आई जस्ट प्रिंट दैट पर्टिकुलर कमांड, देखो प्रोग्राम यहाँ भी चल गया। तो जो प्रोग्राम मैं वहाँ चला सकता हूँ, हालांकि टेक्स्ट एडिटर इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है, बट स्टिल यू कैन रन दिस प्रोग्राम। आई वाज थिंकिंग यू नहीं रन कर पाएंगे, बट वी कैन रन दिस प्रोग्राम एट दिस लोकेशन एज वेल। व्हाई नॉट इट्स हैपनिंग नाउ। मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ बट निकल नहीं पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा एग्जिट, सॉरी, एग्जिट, होल्ड ऑन। ठीक है, मैं स्विच के मोड में आ गया हूँ, बट स्विच का टर्मिनल खुल नहीं रहा। लेट मी लॉग इन अगेन, होल्ड ऑन। सो इट इज गोइंग टू बी, सो यू कैन रन पाइथन ऑन द बॉक्स, इसको हम बोलते हैं पाइथन ऑन द बॉक्स। कि मतलब सिंपली यहाँ पाइथन चालो लिखो, और कुछ भी आपको जैसे 2 3 4 5 प्लस यहाँ करना है, तो यू कैन रन दिस बॉक्स पाइथन। कुछ भी आप यहाँ पे अगर प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट
वही यहाँ पे सिंगल, दिस इज माय फर्स्ट पाइथन स्क्रिप्ट ऑन एनएक्स ओएस। देखो, सॉरी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया लास्ट में, तो ये नहीं चला, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ प्रिंट हो गया, दिस इज माय फर्स्ट स्क्रिप्ट एनएक्स ओएस। सो दिस इज नोन एज द पाइथन ऑन द स्क्रिप्ट। इससे बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एग्जिट लिखो, यू कैन जस्ट टेक आउट फ्रॉम देयर, यू आर गोइंग टू बी एग्जिट फ्रॉम नेटवर्क। सो अब मैं इस राउटर पे, मैं जो कल कमांड बनाया था कि भाई किस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे, तो जब भी आप राउटर से कनेक्ट करना चाहते हो तो आपके पास एक ना वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, एक नेट मिको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है अपने पीसी के अंदर। मतलब आप सिंपली जाकर नेट मिको कैसे इंस्टॉल करते हो, देखो यहाँ पे नेट मिको एक टूल है। अगर सर्च करते हो व्हाट इज नेट मिको इन पाइथन, देखो ये बताएगा आपको कि नेटमुक इज ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी डिजाइन टू सिंप्लीफाई सिक्योर सेल मैनेजमेंट नेटवर्क डिवाइसेस सच एज राउटर स्विच एंड फायरवॉल। तो ये नेटमी को एक लाइब्रेरी बनाया गया है कि आप किस तरीके से आप नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। तो बिना नेटमीको के आप कभी भी पाइथन स्क्रिप्ट से आप नेटवर्क डिवाइस से नहीं बात कर पाओगे। आपका सिस्टम में नेटमीको जरूर इंस्टॉल होना चाहिए। तो नेटमीको इंस्टॉल, देखो ये हो गया ना, फ्रॉम नेटमीको इंपोर्ट कनेक्ट हैंडलर। इस कमांड का मतलब ये होता है नेटमीको ही आपको एसएस कनेक्शन बिल्ड करेगी इस डिवाइस पे, इस राउटर पे जिस पे आपको जाना चाहते हो, जिस पे कनेक्ट करना चाहते हो। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल नेटमी को करना होता है, लेकिन अगर मैक ओएस पे करना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा pip3 इंस्टॉल नेटमी को। मतलब आपके पीसी में ये आपका होना चाहिए। ये अगर ये नहीं है तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो सेल के अंदर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसमें मैंने किया। देखो ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, देख रहे हो आप, तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इट्स नॉट गोइंग टू रिक्वायर्ड। अगर आप में नहीं इंस्टॉल होगा तो इट इज गोइंग टू इंस्टॉल्ड। तो किसी भी लिनक्स मशीन से कर रहे हो, विंडो मशीन से कर रहे हो, तो यू मस्ट हैव टू इंस्टॉल दिस। अब जैसे किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करना है, सपोज करो कि मुझे किसी डिवाइस से कनेक्ट करना है और उससे कुछ आउटपुट चाहिए, प्रिंट आउटपुट जेसो इंटरफेस ब्रीफ का, तो कैसे मैं निकालूंगा। तो सबसे पहले मेरा जो पीसी है जिसके अंदर पाइथन चल रहा है, उससे मेरे स्विच की रीचेबिलिटी, राउटर की रीचेबिलिटी होनी चाहिए। सपोज करो कि ये मेरा स्विच है। अब इस पे जाता हूँ, शो इंटरफेस MGMT 0। इसके अंदर मुझे कोई आईपी नहीं मिल रहा, तो मुझे इसके अंदर आईपी कन्फिगर करना है, तो मुझे कन्फिग ट्री में जाऊंगा, इंटरफेस MGMT 0, ठीक है, आईपी एड्रेस DHCP, मतलब इसको अपने आप आईपी मिल जाएगा। एंड नो शट एंड डू राइट, या फिर इसे यहाँ से बाहर आ जाओ। एक कमांड होती है रनिंग, सॉरी, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग, सॉरी, रनिंग कॉन्फ़िग, क्या होता है इसका, स्टार्टअप में इसको कॉपी करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डन। तो अभी इसमें डायरेक्ट राइट का कमांड नहीं आता नेक्सस स्विच में। तो अगर देखोगे शो रन इंटरफेस MGMT, अगर देखोगे आप, तो सॉरी, शो इंटरफेस MGMT नेक्सस स्विच पे एक कमांड चलता है। देखो इसके अंदर ये है, इसके अंदर देखो आईपी मिला ये वाला, देखो 162। तो सबसे पहले देखते हैं कि आईपी क्या है, रीचेबल है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाकर पिंग करता हूँ, पिंग इज गोइंग टू बी 11.0.0.162। तो इट मस्ट बी पिंग वाले, पिंग हो गया। अब पिंग हो गया, अब क्या करेंगे, सपोज करो कि इस डिवाइस से मुझे कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पाइथन में जाना पड़ेगा, और आपको कुछ, जैसे सपोज करो कि आप चाहते हो कि मैं राउटर पर लॉगिन ना करूं और मैं इस डिवाइस का कोई डिटेल निकालना चाहता हूं। सो हाउ आई कैन डू दैट। आपको सिंपली जो गूगल से कमांड मिला ना, इसको कॉपी कर लो सिंपली। आपको याद नहीं रखना है तो सारी चीज़ें आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है, यू कैन मेक योर ऑन नोट्स। मैंने भी नोट बना कर रखा हुआ है, जो मैं आपको डायरेक्टली गूगल पे दिख गया तो मैं यूज कर रहा हूँ। मैं सिंपली यहाँ गया, इसी स्क्रिप्ट के अंदर मैं इसको डाल दिया। अब देखो ये पहला कमांड बताता है कि भाई फ्रॉम नेटमी को इंपोर्ट कनेक्ट हैंडलर, मतलब कि ये लाइब्रेरी यूज कर रहा है टू मेक द SSH कनेक्शन फ्रॉम दिस पाइथन टू द आवर राउटर। ठीक है, ये वाला क्या हुआ, ये वाला आपका बेसिकली कमेंट हुआ, डिफाइन द डिवाइस, मतलब डिफाइन द डिवाइस डिटेल्स। अब इसके अंदर आप क्या देते हो कि आपका सिस्को का राउटर का यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है,
और किस तरीके से ये काम करता है। तो चलो मैं यहाँ पे कुछ यूजर नेम पासवर्ड बनाता हूँ ऐसा कि जिससे मैं इसको लॉग इन कर सकूँ। तो अब इसके अंदर ना मुझे एसएसएच भी इनेबल करना पड़ेगा। तो रुको पहले, एसएसएच बिना एसएसएच के इनेबल काम नहीं करेगा ये। तो सबसे पहले मैं यहाँ गया कॉन्फ़िगर टी, एक यूजर नेम बनाता हूँ, यूजर नेम एडमिन, राइट। और इसके अंदर मैं पासवर्ड देता हूँ, लेट सपोज करो कि सिस्को @1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 5 तक देता हूँ। ये पासवर्ड हो गया, ठीक है। रॉन्ग पासवर्ड, सिंपलिस्टिक बता रहा है ये पासवर्ड को। रुको 1 मिनट, यूजर नेम ही डालता हूँ और मैं यहाँ पे गोइनेट @1 2 3 4 5 डाल देता हूँ, ठीक है। लेट मी सी, तो ये पासवर्ड इसने ले लिया, पहली चीज ये हो गया। अब नेक्सस पे आपको अगर एस एच इनेबल करना है तो थोड़ी कमांड लाइन डिफरेंस होती है। तो हाउ टू इनेबल एस एस एच ऑन नेक्सस स्विच, ठीक है। तो इसके थोड़े से कमांड लाइन अलग होती है जो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि फीचर एस एच इनेबल करना पड़ता है। तो जस्ट गो हेयर एंड टाइप फीचर एस एस एच, देखो मिल गया। दिस इज द फर्स्ट कमांड। सेकंड कमांड क्या करनी है आपको, इसके बाद आपको आर एस ए सेट करना पड़ता है। तो सिंपली आप इसको कॉपी करके आर एस ए यहाँ पे सेट कर सकते हो। दैट इज गोइंग टू बी सेट योर, सॉरी कॉपी पेस्ट नहीं होगा तो मुझे मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। तो एस एस एच की आर एस ए, लेट मी डू दैट। एस एस एच की आर एस ए, ठीक है, कोई भी बिट ले लो, 2048 फोर्स, क्योंकि एस एच करने के लिए आपको होना पड़ेगा। तो एस एच की डिलीट हो गया, ओल्ड इसने डिलीट करके नया इसने डाल दिया। अब क्या करना है, सो एस एस एच की देख के आप इसको देख सकते हो कि एस एच की जनरेट हुआ कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ से एंड करो, सो एस एस एच की पे चलाओ एंड इट इज गोइंग टू शो योर की एज वेल। नाउ नेक्स्ट स्टेप, आप इसको कॉपी वही रनिंग कन्फिग तो स्टार्टअप कन्फिग कर दो, और आपको यूजर ने पासवर्ड डिफाइन कर दिया है, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 मिनट रुको, इसमें लाइन वी टी वाई सपोर्ट नहीं करता ना, लाइन वी टी वाई 04, नहीं इसमें सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको जरूरत नहीं है। तो लेट मी गो हियर, कॉपी रनिंग स्टार्टअप, ठीक है, ताकि ये हमारा कॉपी हमारा स्टार्टअप में कॉपी हो जाए जैसे मैंने पहले किया था। इट इज डन। अब हमारे स्विच पे एसएच इनेबल हो गया, यूजर नेम पासवर्ड भी हमें पता है जो हमने डाला है। लेट मी कॉपी, वरना ये भूल जाता है बार बार, गड़बड़ करेगा। तो इसको नहीं, गुइनेट 1 2 3 4 5 है यूजर नेम एंड पासवर्ड, लेट मी पुट इट समवेयर। यूजर नेम एडमिन हो गया, ये हो गया। अब करना क्या आपको, देखो अब ये बिना एस सच के कनेक्ट नहीं होगा। तो आपको यहाँ जाना है, डिवाइस टाइप क्या होगा, सिस्को एनएक्स ओएस में करता हूँ, एनएक्स ओएस। सो दिस इज गोइंग टू बी सिस्को एनएक्स ओएस। और यहाँ पे जो आईपी होगा हमारा स्विच का आईपी है, दैट वाज 162। सो यहाँ पे मैं गया 11.0.0.162। एडमिन पासवर्ड हमें डालना है यहाँ पे goinet@1 2 3 4 5। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे ये आपका प्रोग्राम आपने लिखा कि भाई नेट मिको के थ्रू इस डिवाइस को एसएसएच करो, ठीक है। ये होस्ट नेम है, ये उसका यूजर नेम है, इसका पासवर्ड है, आपको बताना पड़ता है स्क्रिप्ट में। ये कनेक्ट करेगा नेट कनेक्ट मेथड से, सिस्को डिवाइस को कनेक्ट करेगा, सिस्को डिवाइस को कनेक्ट करेगा, और आउटपुट क्या निकालना है आपको, उस डिवाइस से 100 आईपी इंटरफेस ब्रीफ लगाना है और उसको प्रिंट आउटपुट कर देना है, ठीक है। आप इसको चाहो तो ऑप्शन लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, डिस्कनेक्ट नहीं करना है तो रहने दो इसको, मतलब आप प्रिंट के बाद डिस्कनेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। देखो मैं अब चलाता हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं पता है कि क्या आउटपुट आएगा, बट आई विल गो एंड रन दिस कमांड। एंड देखो ये कनेक्ट कर रहा है डिवाइस से। ये क्या हुआ, थिंक कुछ तो गड़बड़ हो गया। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। कल तो हमने चलाया था, इट वाज वर्किंग। आई थिंक एज सच नहीं चल रहा। रुको 1 मिनट, कल हमने एक प्रोग्राम चलाया था, लेट मी रन दिस प्रोग्राम, सेम ही प्रोग्राम है, बट ये चला क्यों नहीं, दैट्स लाइक स्ट्रेंज। एज सच नहीं है क्या उसके अंदर। सो लेट मी पुट दिस वन एज ए
11.0.0. क्या आईपी है हमारा? 162. 162. यूजर ने हमने क्या डाला? एडमिन। पासवर्ड हमने ये डाला। सॉरी, ये क्या पेस्ट हो गया? रुको, पासवर्ड लेट में पेस्ट इट। कुछ तो गड़बड़ हुआ, ये चलना चाहिए था। अब दिक्कत है ना, मैक पे ना ऐसे सपोर्ट नहीं करता, मैक से देख लेता है ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। सिक्योरिटी ऑप्शनल है, इसकी जरूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी देयर। और यहाँ पे हमारा ये हो गया, कनेक्ट टू सिस्को डिवाइसेस एंड शो ऐप इन ग्रिप। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। इट इज मस्ट बी गोइंग टू रन। या देखो, अभी चल गया। आई थिंक उसमें कुछ गड़बड़ था। जो भी था, तो दिस इज द कमांड मैंने यहाँ पे जो प्रोग्राम चलाया। इसमें मैंने इस डिवाइस को यूजर नेम एंड पासवर्ड मैंने डाला। प्रिंट कनेक्टिंग टू डिवाइस, ये मुझे ये प्रिंट आया। अगर मैं इसको चाहता है कि कुछ और लिख दूँ, ट्राइंग टू कनेक्ट माई NXOX, ट्राइंग और कनेक्टेड टू NXOS, तो ये इसी को प्रिंट करेगा। जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो, इट इज गोइंग टू प्रिंट फॉर योर नॉलेज पर्पज। देखो, कनेक्ट, यहाँ कनेक्टेड, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, कनेक्टेड टू NXOS। तो यहाँ पे आप इस राउटर को यहाँ पे आप कनेक्ट कर लिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट। आप कुछ भी चलाना चाहो, जैसे सपोज करो कि इसके अंदर मैं चलाता हूँ सो इंटरफेस ब्रीफ चलाना चाहता हूँ, तो आई विल गो रन द कमांड सो इंटरफेस ब्रीफ। तो देखो, बहुत सारे इंटरफेस आ गए आपके पास। इट्स गोइंग टू शो मी द ऑल इंटरफेस। देखो यहाँ पे सब कुछ यहाँ दिखा रहा है, देख रहे हो आप लोग? सो आई एम टॉकिंग टू माई राउटर विद अ पाइथन स्क्रिप्ट। दिस इज हाउ आई कैन, मैं आगे भी दिखाऊं कैसे कन्फिगर भी करते हैं इसके थ्रू। अगर मैं चाहता हूं कि भाई इसका सो वर्जन चला दो यहाँ पे, तो यू जस्ट गो रन शो वर्जन। जैसे स्क्रिप्ट चलाओगे, इट इज गोइंग टू गो एंड शो द शो वर्जन। तो ऐसे ही आप 100 राउटर पे एक साथ कुछ भी शो कमांड निकाल सकते हो। अगर आप चलाते हो शो आईपी बीजीपी समरी, शो आईपी बीजीपी समरी, तो इट इज गोइंग टू रन द समरी एज वेल। देखिए, ये कमांड नहीं, सब सो बीजीपी शो आईपी राउट अगर देखते हैं तो कमांड वो चलनी चाहिए राउटर पे, ऐसा नहीं कि कमांड ने शो आईपी राउट। ये कमांड नेक्सस के कुछ सिंटेक्स अलग होते हैं, और लेट मी सी दैट। देखो यहाँ पे कोई भी राउट नहीं है, यहाँ पे देख रहे हो? अगर मैं यहाँ पे डालकर एक एक आईपी राउट डाल दूँ, शो आईपी राउट 0.0.0.0, 0.0.0, 1.1.1। अब ये अगर मैं फिर से दोबारा चलाऊंगा एक इस प्रोग्राम को, सो इट इज गोइंग टू शो यू द कि भाई आपका यहाँ पे एक आपका आईपी यहाँ पे राउट के अंदर दिखेगा। क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पे शो आईपी राउट? अच्छा, ये नेक्स्ट हॉप वैलिड नहीं है, ये नेक्स्ट हॉप कहीं पे है नहीं, इस राउटिंग टेबल में आ नहीं रहा है। ये नेक्स्ट हॉप जो है ना, इट्स नॉट इन द। अच्छा, एक मिनट रुको, एक और राउट डालता हूँ। एक मुझे एक मिनट रुको, इसको नल जीरो की तरफ डाल देता हूँ, नल जीरो। देखता हूँ कि राउटिंग टेबल में आना चाहिए, यहाँ दिखेगा तभी वहाँ दिखेगा। हाँ, अब आ गया, अब दिखेगा। क्योंकि इंटरफेस लाइव नहीं है ना, इसलिए वो दिखाएगा नहीं आपको, क्योंकि वो वैलिड राउट ही नहीं है। देखो यहाँ पे दिखा गया। सो दिस इज हाउ यू गाइज कैन डू दैट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो अभी आज के लिए इतना ही रहते हैं। कल मैं आप लोग एक दो प्रोग्राम दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप डिवाइस पे कनेक्ट करते हो और किस तरीके से आप वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भेजते हो। जैसे आपको लुप बैक बनाना है, तो देखो मैं आपको एक स्क्रिप्ट बना के दिखाऊंगा आपको। जैसे देखो कि कोई राउटर है, तो उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, उस पर जाके मुझे एक लूप बैक बनाना है, तो कैसे बनेगा उसका भी मैंने प्रोग्राम लिख रखा है। दिस इज गोइंग टू गेट लूप बैक। तो मैं अलग अलग छोटे मोटे आप लोगों को टास्क दिखा सकता हूँ किस तरीके से करते हैं, और सेम चीज आप रिपीट करके यू कैन यूज फॉर द मल्टीपल थिंग। तो मैं कल और इसको दिखाऊंगा, देन विल टॉक अबाउट द रेस्ट एपीआई एज वेल। ठीक है गाइज, क्लियर अभी तक के लिए? ओके सर। चलो कल मिलते हैं एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। थैंक यू सो मच गाइज, एवरीवन, सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर।